मलेशिया और पाकिस्तान मिलकर काम करें तो IMF को खुदा हाफिज कह देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मलेशियन हमअनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमें IMF से मईशत को सहारा देने के लिए कर्ज लेना पड़ा, ताहम पाकिस्तान और मलेशिया के इंटरप्रेन्योर मिलकर काम करें। आज़म करें कि हम दोनों मुल्कों में जॉइंट वेंचर्स बनाकर काम करेंगे। मलेशिया के तजर्बात से इस्तिफादा के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत मुस्बत बातचीत हुई। इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात को तक़वीत मिलेगी। मसला फ़लस्तीन गज़ा की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को ताल्लुकात को फ़रोग दे रहे हैं। फ़लस्तीन और गज़ा के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की इंतहाई कदर करते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, दस्तावेज़ात का तबादला भी किया गया। वज़ीर आज़म का दौरा मलेशिया। शहबाज शरीफ के एहसास में इस्तकबालिया तकरीब। मलेशियन हमअनसब के ऑफिस आमद पर मलेशिया के मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ से काबीना अरकान का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के वज़ीर और दीगर हुकाम से मुसाफिया किया। शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रोनमाई में शिरकत की। दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में तिजारत, IT, हलाल इंडस्ट्री, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल मईशत और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। माफ़ी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है चेयरमैन साहब, बल्कि इजाफा ही होता है। क्योंकि वी डोंट बिलीव इन, हम तकसीम और नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखते। लेकिन कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। माफ़ कीजिएगा, सब पाकिस्तानी हैं। हम इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेलें। मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज। सेनेट इजलास से वॉकआउट। PPP सेनेटर्स ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मरियम नवाज से माफ़ी मांगने के मुतालबे पर कायम शहरी रहमान ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमने कभी लोगों के इज्जत नफ्स को मजरू करने के लिए सियासी इत्तेहाद नहीं बनाए। माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत में कमी नहीं आती। लोगों की तस्लील करके हुकूमती इत्तेहाद नहीं चला करते हैं। सैलाब से 6.5 मिलियन अफराद मुतासर हुए। खासतौर पर पंजाब के लोग सिस्कियाँ ले रहे हैं। क्या इन के लिए सोचने वाला कोई नहीं है? हम इंटरनेशनल एड अपना हक समझते हैं, इसको भीख नहीं कहा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है, अपोजिशन खुश न हो। पीपल्स पार्टी वाले हमारे बहुत करीब हैं, मसाइल हल करेंगे। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी एहतजाज और वॉकआउट जारी रखेगी। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करना थी। वज़ीर आज़म के दौरान मलेशिया की वजह से आज मुलाकात नहीं हो रही। वज़ीर आज़म कल वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। जब पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया कि आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, आइए आपको रहीम यार खान DG खान दिखाती हूँ। आप भी मुझे ले चलिए, आप मुझे कश्मीर ले चलें, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श ले चलें। मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने। मसालिहत की तमाम कोशिशें नाकाम। पंजाब और सिंध के वज़रा की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी अरूज पर। अस्मा बुखारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर शदीद तनकीद। शर्जील मेमन का मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा पंजाब के पास सस्ती अदाकारी करने का वक्त नहीं, जो मुश्किल वक्त में कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ बातें करते हैं। पंजाब अपना पानी किसी को नहीं देगा। नहरों की तरह अब भी प्लांटेड मुहिम चलाई जा रही है। आप 17 साल के मंसूबे बताएं, मैं मरियम नवाज के प्रोजेक्ट्स बताऊंगी। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ अस्मा बुखारी के बयान पर वज़ीर आज़म से वजाहत मांग ली। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा कि शहबाज शरीफ वजाहत करें कि बिलावल ने उनके खिलाफ क्या साजिश की है। वफाकी हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की ज़रूरत है। नहीं चाहेंगे कि हुकूमत से निकलने के बाद मुआशी बहरानी कैफियत पैदा हो। ना पंजाब आपका है, ना पैसा आपका है और ना ही पानी आपका है। PP रहनुमा अली कासिम गिलानी ने कहा मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त बयानबाजी की। कोई हमारे लीडर के खिलाफ बयान देगा तो इसे जवाब तो देने का हक रखते हैं। हमें नफरत और तकसीम की सियासत नहीं सिखाई गई।
पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की बयानबाजी पर सदर मुमलिकत ने नोटिस ले लिया। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं, बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने मशवरा दिया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शहरियों के फलाह और बहबूद पर तवज्जो देना होगी। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत आवाम की कोई खिदमत नहीं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत को सपोर्ट जारी रहेगी। कौमी मसाइल के हल के लिए बाहमी फ़हम व तफहीम से चलना होगा। सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। पंजाब और सिंध दोनों सूबों में इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। सिंध हुकूमत वाले खुद काम करते नहीं हैं और पंजाब हुकूमत के पीछे पड़े हुए हैं। MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सितार की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पंजाब पर MKM की माजी की किसी बात पर तनकीद करने से पहले पीपल्स पार्टी और इसकी सूबाई हुकूमत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम तो 18-17 सालों से इनकी बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी को बेनकाब करते रहे थे। अब हमने मरियम नवाज साहिबा को ये काम दिया है कि अब थोड़ा सा वो भी इस सिलसिले में बात करें। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की महफूज वापसी के लिए कोशिशें जारी। ओमान में पाकिस्तानी सफारत खाना सरगर्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, उर्दन की हुकूमत की भरपूर मुआवनत से इनखला का अमल आइंदा चंद रोज में मुकम्मल होने की तवक्को है। पाकिस्तान ने बरादर मुल्क उर्दन के शानदार ताउन और फ्याजी पर दिली तशक्कुर का इज़हार किया है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की महफूज वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अवली तरजीह है। IMF ने वफाक को सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कीमों को फंड्स देने से रोक दिया। सूबे मुतासरा इलाकों में बहाली स्कीमों को अपने वसाइल से फंड्स दें। सूबे यकीनी बनाएं कि बहाली की स्कीमों से सरप्लस में कमी ना आए। IMF मिशन के आज वजारत खजाना और वजारत तवानाई के साथ मुज़ाकरात होंगे। FBR ज़राए के मुताबिक रेकोटिक मंसूबे पर कुछ ब्रीफिंग हो चुकी, बाकी आज के मुज़ाकरात में होगी। मिशन के साथ NFC अवार्ड के तहत सूबों को फंड्स मुंतकली पर बातचीत होगी। IMF मिशन को सैलाब से नुकसानात पर दोबारा ब्रीफिंग दी जाएगी। सैलाब की वजह से कौम तड़प रही है। बच्चे भूख की वजह से बिलबिला और खुले आसमान तले सो रहे हैं। इन दोनों जमातों को ट्रॉफियां और तमगा चाहिए। PTI सेनेटर अली जफर का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, अजीब व गरीब मुकाबला चल रहा है। काम पर नहीं, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पर स्कोरिंग हो रही है। इन्हें अवाम की परवाह नहीं, सिर्फ नंबर बनाने में लगे हैं। मैं इनको आज ट्रॉफियां देता हूँ। झूठ, बेहिसी, नाहली और लालच की अवाम की तकालीफ पर सियासत करने वाले हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें खेल खेल रही हैं। सैलाब कुदरती था मगर तबाही की जिम्मेदार हुकूमत है। पानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना चुके इस हतमी मराहिल में दाखिल। इस्तगासा के आखिरी गवाह मोहसिन हारून पर जिरह मुकम्मल। मुल्ज़मान को 342 के तहत 29 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम कर दिएगा। आइंदा समात पर जवाब तलब। समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में 24 लाख केसेस अल्तवा के शिकार है। बानी PTI का केस भी इन केसेस में शामिल है। हमारी दरख्वास्त है दीगर मुकदमात की तरह बानी के केसेस भी चलाए जाएं। अदलिया के ऊपर अवाम का एतमाद कम होता जा रहा है। तेज रफ्तारी से ट्रायल चलाना शकूक व शुबहात को जन्म देता है। 8 माह से अलकादिर केस में बानी और बुशरा बीबी की जमानत आखिर का शिकार है। अल्लाह करे हमें तोशा खाना केस में आला अदलिया के पास न जाना पड़े। तनाव को कम और खत्म करने के इक़दाम होने चाहिए। संगजानी जलसा केस में अदालत में पेश न होने पर उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तीनों PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब की हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि तमाम लोग एक दफा भी इस मुकदमे में पेश नहीं हुए। केस की मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने गिलानी हाउस और अरकान की सिक्योरिटी वापस ले ली। अरकान असम्बली चारों भाइयों के साथ तैनात पुलिस एहलकार लाइन वापस बुला लिए गए। ज़राए के मुताबिक अली हैदर गिलानी के अगवा के बाद 2016 में खुसूसी सिक्योरिटी दी गई थी। अली मूसा, कासिम गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग पुलिस एहलकार तैनात थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के लिए मुल्तान हाउस से इजाफी नफरी में कमी। अली हैदर गिलानी ने कहा, कुछ नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। अली कासिम गिलानी ने कहा, हमें हाई कोर्ट की तरफ से सिक्योरिटी की इजाजत दी गई थी।
रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत पुल भर में तेज हवाओं के साथ बारिश, दर्जा हरारत में नुमाया कमी, गर्म कपड़े निकल आए। कराची समेत दीगर कई शहरों में कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में रात के बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्तान, फैसलाबाद, जंग समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। सिंध के इलाकों थरपारकर रोबाड़ो में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शुमाली वजीरिस्तान में यालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और बरी में भी मूसलाधार बारिश। कश्मीर के इलाकों सहनसा, झेलम वैली, कोहाला और खड़ी शरीफ में भी मूसलाधार बारिश हुई। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में इनकलाबी मंसूबे सेहत कार्ड प्लस की कामयाबी का सफ़र तेज़ी से जारी। 1.5 साल में 16,70,000 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, आवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात की फरहमी पर 57 अरब रुपए खर्च किए गए। मुल्क भर के 700 अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलियात दस्तियाब हैं। गुर्दे और जिगर की पेवंदकारी समेत दीगर महंगे अमराज का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। सेहत कार्ड प्लस हकीकी मानों में अवामी फलाह व बहबूद का मंसूबा है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का अदलिया में मसनूई जहानत के इस्तेमाल से मुतालिक खत सामने आ गया। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के नाम लिखे गए खत की कॉपी तमाम जजेस को इरसाल। खत में कहा गया कि दुनिया में मसनूई जहानत के इस्तेमाल अदलिया में शदोमत से ज़ेर बहस है। मसनूई जहानत के अदलिया में इस्तेमाल के मुखालफिन का कहना है कि ये काबिल प्रोग्राम हैं। जो रोबोट कुर्सी इंसाफ पर मनसब किए जाएं वो काबिल प्रोग्राम के मरहून मिन्नत होंगे। इनके फैसले हमेशा प्रोग्राम्स के ताबे होंगे जो इनमें फीड किए जाएंगे। कंप्यूटर या रोबोट मुवाफिक, हक या फिर आज़ादाना राय रखने के काबिल नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्वीर दीवार से उतारने के इल्जाम में शहरी पर मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला पुलिस ने मुकदमा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी नौशहरा वर्का की दरख्वास्त पर दर्ज किया। FIR के मुताबिक तस्वीर की मालियत 8,000 रुपए बताई गई है, जबकि वाक़े से दीवार की खूबसूरती भी मुतासर हुई।